दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाली हूँ जो सुनकर आप अपना सिर पकड़ लोगे और कहोगे कि यार हमें तो उल्टा बताया गया था। अगर आपकी उम्र 50 साल से ज्यादा है और आपके घुटनों में दाढ़ रहता है, अकड़न होती है, उठते बैठते तकलीफ होती है, सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल हो गया है और आप सोच रहे हो कि मैं तो सब हेल्थी चीजें कर रहा हूँ, फिर भी घुटने क्यों खराब हो रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शायद वही हेल्थी चीजें जो आप कर रहे हो वही आपके घुटनों को अंदर से ड्राई कर रही हैं। हाँ, आपने सही सुना। वो चीजें जिन्हें आप हेल्थी समझकर रोज कर रहे हो, जिन्हें डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया है, जिन्हें टीवी पर हेल्थी बताया जाता है, वही चीजें एक्चुअली आपके जॉइंट्स की ग्रीस खत्म कर रही हैं, कार्टिलेज को डैमेज कर रही हैं और दाढ़ बढ़ा रही हैं। और सबसे बुरी बात यह है कि आप सोचते हो कि मैं तो सही काम कर रहा हूं और प्रॉब्लम कुछ और है, जबकि प्रॉब्लम वही है जो आप हेल्थी समझ रहे हो। मैं जानती हूं ये सुनकर कंफ्यूज हो रहे हो कि आखिर हेल्थी चीज भी कैसे नुकसान कर सकती है, लेकिन आज मैं एज अ डॉक्टर आपको एग्जैक्टली समझाऊंगी कि वो 5 सो कॉल्ड हेल्थी चीजें क्या हैं जो 50 के बाद आपके जॉइंट्स के लिए जहर बन जाती हैं, ये क्यों नुकसान करती हैं, इनका साइंस क्या है और इनकी जगह आपको क्या करना चाहिए ताकि आपके घुटने हेल्थी रहें, ग्रीस वापस आए और दाढ़ हमेशा के लिए गायब हो। तो अगर आप अपने घुटनों को बचाना चाहते हो और सही इंफॉर्मेशन चाहते हो, तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपकी सोच बदल देगी। अब सीधा पहली हेल्थी चीज पर आते हैं जो सबसे ज्यादा नुकसान कर रही है, और वो है लो फैट डाइट यानी घी और तेल को बिल्कुल बंद करना। मैं जानती हूँ आपको हैरानी हो रही है कि घी तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, तेल तो मोटा करता है, डॉक्टर ने भी कहा है कि ऑयल कम खाओ। लेकिन सुनिए ध्यान से, आपके जॉइंट्स को काम करने के लिए लुब्रिकेंट चाहिए। ये लुब्रिकेंट सिनोवियल फ्लूइड है जो जॉइंट्स को ग्रीस करता है। और ये सिनोवियल फ्लूइड किस चीज से बनता है? फैट से। हाँ, हेल्थी फैट से। जब आप अपनी डाइट से फट बिल्कुल निकाल देते हो तो आपके जिस्म के पास रॉ मटेरियल ही नहीं बचता सिनोवियल फ्लूइड बनाने के लिए। रिजल्ट, जॉइंट्स ड्राई होने लगते हैं, कार्टिलेज घिसने लगता है, हड्डी हड्डी से रगड़ने लगती है और दाढ़ शुरू हो जाता है। मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि 50 के बाद जो लोग फैट फ्री डाइट पर चले जाते हैं, उनके जॉइंट प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं उन लोगों के मुकाबले जो हेल्थी फैट्स ले रहे हैं। अब मैं ये नहीं कह रही कि जाके समोसे और पकोड़ खाओ, मैं बात कर रही हूँ हेल्थी फैट्स की। देसी घी, कोकोनट ऑलिव ऑयल, नट्स, सीड्स, फैटी फिश, ये सब आपके जॉइंट्स के लिए जरूरी हैं। रिसर्च बताती है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स स्पेसिफिकली जॉइंट इन्फ्लेमेशन कम करते हैं और कार्टिलेज को प्रोटेक्ट करते हैं। एक स्टडी में देखा गया कि जो लोग एडिक्वेट हेल्थी फैट्स ले रहे थे, उनका ऑस्टियोआर्थराइटिस का प्रोग्रेशन स्लो था उन लोगों के मुकाबले जो लो फैट डाइट पर थे। तो सोल्यूशन क्या है? देसी घी रोज 2 चम्मच जरूर खाओ। आप चाहो तो दल में डाल लो, रोटी पर लगाओ, सब्जी में डाल लो, ये घी आपके जॉइंट्स की ग्रीस बनाने में मदद करेगी। ऑलिव ऑयल सैलेड में यूज करो। ओमेगा 3 के लिए फैटी फिश खाओ या फ्लैक्स सीड्स खाओ। फैट से डरना बैंड करो, क्योंकि फट आपका दोस्त है जब सही टाइप की फैट हो और सही मकदार में हो। अब आते हैं दूसरी हेल्थी चीज पर जो आपके जॉइंट्स को ड्राई कर रही है, और वो है ग्रीन टी ज्यादा पीना। ग्रीन टी का इतना हाइप है कि लोग सोचते हैं कि जितनी ज्यादा पिएंगे उतना हेल्थी होगा। दिन में 5 कप, 6 कप, कुछ लोग तो 8 कप तक पी रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ग्रीन टी ज्यादा पीने से क्या होता है? ग्रीन टी में टनिन्स होते हैं। ये टनिन्स जब ज्यादा मकदर में जाते हैं तो मिनरल अब्जॉर्प्शन ब्लॉक कर देते हैं, स्पेशली आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम की अब्जॉर्प्शन कम कर देते हैं। और ये मिनरल्स आपके जॉइंट्स और बोन्स के लिए क्रूशल हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम के बिना कार्टिलेज रिपेयर नहीं हो सकती, सिनोवियल फ्लूइड की क्वालिटी खराब होती है और जॉइंट्स वीक होते हैं। इसके अलावा ग्रीन टी ड्यूरेटिक है, यह आपके जिस्म से पानी निकालती है, और मैंने पहले बताया कि सिनोवियल फ्लूइड 95% पानी है। अगर आप डिहाइड्रेटेड हो तो ये फ्लूइड प्रॉपरली नहीं बनेगा। तो बेसिकली ज्यादा ग्रीन टी पीने से आप मिनरल्स खो रहे हो और डिहाइड्रेट हो रहे हो, दोनों चीजें जॉइंट्स के लिए बुरी हैं। अब मैं ये नहीं कह रही कि ग्रीन टी बैंड कर दो। ग्रीन टी अच्छी है मॉडरेट मकदर में, लेकिन दिन में 2 कप से ज्यादा मत पियो, और खाना खाने के साथ मत पियो, क्योंकि तब मिनरल अब्जॉर्प्शन पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। खाने के 1 घंटा बाद ग्रीन टी लो तो ठीक है। और एक बात, ग्रीन टी को जॉइंट हेल्थ की दवाई मत समझो। ये वेट लॉस में थोड़ी मदद कर सकती है, लेकिन जॉइंट रिपेयर के लिए इसकी कोई खास यूटिलिटी नहीं है।
तीसरी हेल्थी चीज जो आपके जॉइंट्स को नुकसान पहुंचा रही है वो है एक्सेसिव वॉकिंग, यानी जरूरत से ज्यादा चलना। मैं जानती हूँ ये सुनकर आप शॉक्ड हो। डॉक्टर तो कहते हैं कि चलो वॉक करो, एक्टिव रहो। ये सब सच है, लेकिन एक लिमिट है। 50 के बाद आपके जॉइंट्स पहले जैसे स्ट्रांग नहीं रहते। कार्टिलेज पहले से कमजोर हो चुका है। अब अगर आप रोज 10,000, 15,000, 20,000 स्टेप्स चल रहे हो हैवी बॉडी के साथ, तो आप अपने घुटनों पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहे हो। हर स्टेप के साथ आपके घुटनों पर आपके बॉडी वेट का 3 से 5 गुना प्रेशर पड़ता है। अगर आप 70 किलो के हो तो हर स्टेप पर घुटनों पर 200 से 300 किलो का प्रेशर पड़ रहा है। अब सोचो, अगर आप 20,000 स्टेप्स चल रहे हो तो कितना प्रेशर पड़ा दिन भर में। ये प्रेशर कार्टिलेज को घिसता है, सिनोवियल फ्लूइड की डिमांड बढ़ा देता है जो सप्लाई से ज्यादा है, और जॉइंट्स डिटीरियरेट होते हैं। मैंने बहुत से पेशेंट्स देखे हैं जो मुझे बताते हैं कि डॉक्टर साहब, मैं तो रोज घंटा घंटा वॉक करता हूँ फिर भी घुटने खराब हो गए। जब मैं उन्हें बताता हूँ कि यही वॉक घुटनों को खराब कर रही है तो उन्हें यकीन नहीं आता। लेकिन ये सच है। सॉल्यूशन क्या है? वॉक करो, लेकिन मॉडरेट करो। 50 के बाद 4,000 से 6,000 स्टेप्स काफी हैं अगर आप ओवरवेट हो। अगर नॉर्मल वेट हो तो 8,000 तक जा सकते हो। लेकिन 20,000 स्टेप्स का टारगेट रखना अपने घुटनों के साथ जुल्म है। और वॉकिंग की जगह लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस करो। स्विमिंग बेस्ट है जॉइंट्स के लिए, क्योंकि पानी में बॉडी वेट सपोर्ट होती है। साइकिलिंग भी अच्छी है, योगा भी अच्छा है। ये सब एक्सरसाइजेज मसल स्ट्रांग करती हैं बिना जॉइंट्स पर एक्स्ट्रा प्रेशर डाले। चौथी हेल्थी चीज जो आपके जॉइंट्स को ड्राई कर रही है वो है एक्सेसिव रॉ सैलेड, स्पेशली नाइट शेड वेजिटेबल्स। आजकल ट्रेंड है रॉ सैलेड खाने का। लोग सोचते हैं कि रॉ सब्जियां कुक्ड से ज्यादा हेल्थी हैं, तो दिन में 2-2 प्लेट सैलेड खा रहे हैं। टमाटर, शिमला मिर्च, बैंगन, आलू, ये सब नाइट शेड वेजिटेबल्स हैं। इनमें सोलानिने नाम का कॉम्पाउंड होता है जो जॉइंट इन्फ्लेमेशन ट्रिगर कर सकता है। रिसर्च बताती है कि कुछ लोगों में नाइट शेड वेजिटेबल्स का ज्यादा कंजम्पशन आर्थराइटिस सिम्टम्स को वर्स कर सकता है। अब ये सब लोगों को अफेक्ट नहीं करता, लेकिन काफी परसेंटेज लोगों को करता है। और प्रॉब्लम ये है कि आपको पता नहीं कि आप उन लोगों में से हो या नहीं। इसके अलावा रॉ वेजिटेबल्स डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है, स्पेशली 50 के बाद, जब डाइजेस्टिव एंजाइम्स कम हो जाते हैं। जब चीजें प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होती तो न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब नहीं होते और गुट इन्फ्लेमेशन होती है। गट इन्फ्लेमेशन का डायरेक्ट कनेक्शन है जॉइंट इन्फ्लेमेशन से। ये गुड जॉइंट एक्सिस कहलाता है। इसलिए कभी कभी रॉ सैलेड जॉइंट पेन बढ़ा रही होती है और लोग समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है। सॉल्यूशन क्या है? रॉ सैलेड बिल्कुल बैंड नहीं करनी, लेकिन मॉडरेट करो और स्मार्ट चॉइसेस करो। नाइट शेड वेजिटेबल्स कम करो, स्पेशली अगर आपको लगता है कि इनके बाद जॉइंट पेन बढ़ती है। थोड़े दिन के लिए बिल्कुल छोड़कर देखो। अगर इंप्रूवमेंट आए तो समझ जाओ कि ये ट्रिगर है। और रॉ की जगह लाइटली कुक्ड वेजिटेबल्स लो। स्टीम्ड वेजिटेबल्स डाइजेस्ट भी अच्छी होती हैं और न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं। मैं हूं डॉक्टर महम, और मैं ये सब इसलिए बता रही हूं क्योंकि मैंने खुद देखा है कि लोग सही काम करने की नीयत से गलत चीजें कर रहे हैं। उन्हें इन्फॉर्मेशन गलत मिली है या इनकम्प्लीट मिली है। आज मैं कंप्लीट पिक्चर दे रही हूं ताकि आप इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सको अपनी हेल्थ के बारे में। अब आती है पांचवी और सबसे डेंजरस हेल्थी चीज जो आपके जॉइंट्स को ड्राई कर रही है। वो है कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेना बिना विटामिन डी और विटामिन K2 के। ये सबसे कॉमन मिस्टेक है जो मैं देखती हूँ। लोग जॉइंट पेन शुरू होती है तो सोचते हैं कि कैल्शियम की कमी है। मेडिकल स्टोर से कैल्शियम टैबलेट्स ले आते हैं और खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि कैल्शियम अकेला लेना एक्चुअली जॉइंट्स के लिए हार्मफुल हो सकता है? देखिए, कैल्शियम को अब्सॉर्ब होने के लिए विटामिन डी चाहिए। बिना विटामिन डी के कैल्शियम अब्सॉर्ब ही नहीं होगा, सीधा बाहर निकल जाएगा या फिर गलत जगह जम जाएगा। और कैल्शियम को सही जगह पहुंचाने के लिए विटामिन K2 चाहिए। K2 कैल्शियम को हड्डियों में ले जाता है। अगर K2 नहीं है तो कैल्शियम हड्डियों में जाने की जगह आर्टरीज में जाम सकता है, किडनीज में स्टोन बन सकता है, और सबसे बुरी बात, जॉइंट्स में कैल्सिफिकेशन हो सकती है। ये जॉइंट कैल्सिफिकेशन वो कंडीशन है जहां कैल्शियम डिपॉजिट्स जॉइंट्स में जाम जाते हैं, जो कार्टिलेज को और ज्यादा डैमेज करते हैं और दाढ़ बढ़ाते हैं। तो बेसिकली आप जॉइंट्स के लिए कैल्शियम खा रहे हो और वही कैल्शियम जॉइंट्स को और नुकसान पहुंचा रहा है। ये आयरनी है, लेकिन ये सच है। सॉल्यूशन क्या है? पहले अपना विटामिन डी लेवल चेक करवाओ। ज्यादातर लोगों में डिफिशियंसी होती है, स्पेशली जो धूप में नहीं निकालते। अगर डिफिशियंसी है तो पहले विटामिन डी ठीक करो, फिर कैल्शियम लो।
और कैल्शियम के साथ विटामिन K2 जरूर लो। K2 नेचुरली मिलता है फर्मेंटेड फूड्स में जैसे दही, कंजी, नात्तो, या फिर सप्लीमेंट लो। आइडियल कॉम्बिनेशन है विटामिन D3 प्लस K2 प्लस कैल्शियम साथ में। अकेला कैल्शियम लेना बैंड करो, यह आपके जॉइंट्स के लिए टाइम बॉम्ब है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज एक सेकंड रुकिए और लाइक बटन दाबा दीजिए। ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए जिन्हें लगता है कि वो सब कुछ सही कर रहे हैं लेकिन फिर भी घुटने खराब हो रहे हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो डॉक्टर महाम को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन ऑन करो। जॉइंट हेल्थ और ओवरऑल वेलनेस के बारे में मैं रेगुलरली वीडियोस लाती रहती हूँ जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। अब मैं आपको वो चीजें बताती हूँ जो आपको एक्चुअली करनी चाहिए अगर आप 50 के बाद अपने घुटनों को हेल्थी रखना चाहते हो। पहला काम है कोलेजन इनटेक बढ़ाओ। कोलेजन आपके कार्टिलेज का मैं कंपोनेंट है। 50 के बाद जिस्म की कोलेजन प्रोडक्शन नेचुरली कम हो जाती है। इसको कॉम्पेंसेट करने के लिए आपको डाइट से कोलेजन लेना होगा। बोन ब्रॉथ बेस्ट सोर्स है कोलेजन का। हफ्ते में 2-3 बार बोन ब्रॉथ पियो। एग्स भी अच्छे हैं क्योंकि इनमें कोलेजन बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। चिकन स्किन में कोलेजन होता है तो कभी कभी वो भी खाओ, या फिर कोलेजन सप्लीमेंट्स कंसिडर करो। दूसरा काम है हाइड्रेशन मेंटेन करो। पानी पियो खूब दिन में, कम आज कम 8 से 10 ग्लास। याद रखो सिनोवियल फ्लूइड मोस्टली पानी है। डिहाइड्रेटेड रहने से जॉइंट्स ड्राई होंगे। तीसरा काम है एंटी इन्फ्लामेटरी फूड्स खाओ। हल्दी, अदरक, फैटी फिश, ऑलिव ऑयल, बेरीज, लीफी ग्रीन्स, ये सब इन्फ्लेमेशन कम करते हैं। जॉइंट पेन मोस्टली इन्फ्लेमेशन की वजह से होती है। इन फूड्स से इन्फ्लेमेशन कंट्रोल होगी और पेन कम होगा। चौथा काम है मसल्स स्ट्रॉन्ग करो। स्ट्रॉन्ग मसल्स जॉइंट्स को सपोर्ट करते हैं और उन पर लोड कम करते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, लेकिन हैवी वेट्स से नहीं, लाइट वेट्स या रेजिस्टेंस बैंड से। फोकस करो क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग्स और काफ मसल्स पर क्योंकि ये घुटनों को सपोर्ट करती हैं। पांचवा काम है वेट मेंटेन करो। हर एक्स्ट्रा किलो घुटनों पर 3 से 4 गुना ज्यादा प्रेशर डालती है। इवन 5% वेट लॉस से सिग्निफिकेंट फर्क आता है जॉइंट पेन में। छठा काम है इन्फ्लेमेशन कॉजिंग फूड्स अवॉइड करो। शुगर, रिफाइंड कार्ब्स, प्रोसेस्ड फूड्स, एक्सेसिव रेड मीट, वेजिटेबल ऑयल्स, ये सब इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं। इन्हें कम करो। सातवां काम है सुन एक्सपोजर लो विटामिन डी के लिए। रोज 15 से 20 मिनट धूप में बैठो, प्रेफरेबली सुबह की धूप में। यह नेचुरल विटामिन डी मिलेगा जो कैल्शियम अब्जॉर्प्शन में मदद करेगा। आठवां काम है पोस्चर ठीक करो। गलत पोस्चर घुटनों पर उनीवन प्रेशर डालता है। सीधे बैठो, सीधे चलो, झुक कर मत चलो। नवान काम है राइट फुटवेयर पहनो। कुशन शूज जो शॉक अब्जॉर्ब करें। फ्लैट चपालें और हाई हील्स अवॉइड करो। 10वां काम है रेगुलर चेकअप्स करवाओ। साल में एक बार विटामिन डी लेवल चेक करवाओ, विटामिन B12 चेक करवाओ, इन्फ्लेमेशन मार्कर्स चेक करवाओ। अर्ली डिटेक्शन से अर्ली इंटरवेंशन हो सकती है। अब मैं आपको इन 5 हेल्थी चीजें का समरी देती हूँ ताकि याद रहे। पहला, लो फैट डाइट। घी और तेल बिल्कुल बैंड करना, ये जॉइंट्स की ग्रीस खत्म करता है। सॉल्यूशन है हेल्थी फैट्स लो मॉडरेट मकदर में। दूसरा, एक्सेसिव ग्रीन टी, दिन में 5-6 कप पीना, ये मिनरल्स ब्लॉक करता है और डिहाइड्रेट करता है। सॉल्यूशन है 2 कप से ज्यादा मत पियो और खाने के साथ मत पियो। तीसरा, एक्सेसिव वॉकिंग, 20,000 स्टेप्स रोज चलना, ये कार्टिलेज घिसता है। सॉल्यूशन है मॉडरेट करो और लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस करो। चौथा, एक्सेसिव रॉ सैलेड स्पेशली नाइट शेड्स, ये इन्फ्लेमेशन ट्रिगर करती है। सॉल्यूशन है लाइटली कुक्ड वेजिटेबल्स लो और नाइट शेड्स ऑब्जर्व करो कि ट्रिगर तो नहीं है। पांचवा, कैल्शियम सप्लीमेंट्स बिना विटामिन डी और K2 के, ये जॉइंट कैल्सिफिकेशन करता है। सॉल्यूशन है पहले विटामिन डी ठीक करो फिर कॉम्बिनेशन में लो। ये 5 चीजें अगर आप ठीक कर लो तो मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपके घुटनों में इंप्रूवमेंट आएगी। मैंने एक आंटी को देखा था जो 52 साल की थी और घुटनों का बहुत दर्द था। डॉक्टर ने नी रिप्लेसमेंट की बात की थी। जब मैंने उनका एनालिसिस किया तो पता चला कि वो फैट फ्री डाइट पर थी पिछले 3 साल से। दिन में 5 कप ग्रीन टी पीती थी, रोज 10,000 से ज्यादा स्टेप्स चलती थी और कैल्शियम टैबलेट्स ले रही थी बिना विटामिन डी के। मैंने उन्हें ये 5 चीजें ठीक करवाई। घी वापस शुरू करवाया, ग्रीन टी कम करवाई, वॉकिंग मॉडरेट करवाई, कैल्शियम विटामिन D K2 के साथ दी। 3 महीने में वो मुझे मिलने आई और खुशी से रो पड़ी। कहने लगी डॉक्टर डार्ट बहुत कम हो गया है, चल फिर सकती हूँ, सीढ़ियां चढ़ सकती हूँ, सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ी। ये है पावर सही इंफॉर्मेशन की। अब एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर,
यह इंफॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हर इंसान डिफरेंट है। अगर आपके घुटनों में सिवियर पेन है, स्वेलिंग है, लॉकिंग है या मूवमेंट बिल्कुल नहीं हो रही तो प्लीज पहले डॉक्टर से मिलो और प्रॉपर डायग्नोसिस लो। कुछ केसेस में एक्चुअल स्ट्रक्चरल डैमेज होता है जिसको मेडिकल इंटरवेंशन चाहिए। ये टिप्स प्रिवेंशन और अर्ली स्टेज प्रॉब्लम्स के लिए हैं। सीरियस केसेस के लिए प्रोफेशनल ट्रीटमेंट जरूरी है। दोस्तों, मैं जानती हूँ कि आज की इन्फॉर्मेशन थोड़ी कंफ्यूजिंग लगी होगी क्योंकि ये सब चीजें तो हेल्थी बताई जाती हैं, लेकिन समझने वाली बात यह है कि कोई चीज हेल्थी है या नहीं ये डिपेंड करता है कि कितनी मकदार में ले रहे हो, कब ले रहे हो और आपकी इंडिविजुअल कंडीशन क्या है। एक चीज जो किसी के लिए हेल्थी है वो दूसरे के लिए नुकसानदेह हो सकती है। इसलिए ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स पर भरोसा मत करो। अपने जिस्म को समझो, ऑब्जर्व करो कि क्या चीज सूट कर रही है क्या नहीं और अकॉर्डिंगली एडजस्ट करो। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ नया सिखाया है तो लाइक जरूर करो। कमेंट में बताओ कि इन 5 में से आप कौन सी गलती कर रहे थे। मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ और रिप्लाई करती हूँ। अपने घर के बड़ों को भी ये वीडियो दिखाओ जिनके घुटनों में प्रॉब्लम है। उन्हें भी ये जानना चाहिए कि शायद वो जो हेल्थी कर रहे हैं वही उन्हें नुकसान पहुंचा रहा है। शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह इंफॉर्मेशन पहुंचे। और डॉक्टर महाम को सब्सक्राइब करो अगर नहीं किया तो। बेल आइकॉन ऑन करो ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। अब आती है अगली वीडियो की बात। क्या आपको पता है कि घुटनों के दाढ़ में अक्सर एक मसल रिस्पॉन्सिबल होती है जो टाइट हो जाती है और घुटने पर खींच डालती है। ये मसल है आपकी हिप में। इसको रिलीज करना बहुत इजी है घर पर और रिलीज करते ही घुटनों का दाढ़ गायब हो जाता है। अगली वीडियो में मैं बताऊंगी कि वो मसल कौन सी है और घर पर इसे कैसे रिलीज करना है सिर्फ 5 मिनट में। ये वीडियो बहुत प्रैक्टिकल होने वाली है तो मिस मत करना। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने घुटनों का ख्याल रखिए, सही चॉइसेस करो और याद रखिए कि हेल्थी होना सिर्फ कुछ करने के बारे में नहीं है बल्कि सही चीज सही तरीके से करने के बारे में है। अल्लाह आप सबको बेहतरीन जॉइंट हेल्थ दे, पेन फ्री जिंदगी दे और इतना इल्म दे कि आप अपनी हेल्थ के बारे में सही फैसले कर सको। शुक्रिया।